और इस वक्त ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी कोर्ट में 23 मई को अगली सुनवाई होगी। वाराणसी में ज्ञानवापी केस पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो निचली अदालत है, सिविल कोर्ट है, वो इस पर सुनवाई ना करे और सुनवाई पर रोक लगाई हुई थी। और अब इस मामले में जो सुनवाई है वाराणसी कोर्ट में 23 तारीख को होगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी और वाराणसी के सिविल कोर्ट को अभी फैसला ना सुनाने को कहा। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख अब सोमवार को मुकर्रर की है। वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज क्या कार्रवाई हुई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश सिंह। ज्ञानवापी मामले में अब अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। इस वक्त मेरे साथ हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव जी हैं। सर, हालांकि इससे पहले देखा जाए तो सुनवाई पर और आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी भी यहाँ पे पटल पे रखी गई न्यायालय के। और एक बात और भी हुई कि जो 17-18 की कोर्ट के में प्रार्थना पत्र दिया गया था पक्ष भी के द्वारा विपक्ष, वो पटल पे सब रखे गए। और अजय कुमार जो पहले अधिवक्ता आयुक्त थे, 6-7 तारीख की उनकी कार्रवाई की भी पटल पे रिपोर्ट रखी गई। और उसके साथ अजय कुमार जी, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह की भी आख्या, दोनों एडवोकेट कमिश्नर की वहाँ पर रखी गई। माननीय न्यायालय ने उनको अवलोकन किया, परंतु CD जो वीडियोग्राफी थी और स्टिल फोटोग्राफी दोनों रिजर्व रख लिया गया है, वो बाद में हमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। और माननीय न्यायालय ने सोमवार की तिथि नियत की है पुनः सुनवाई के लिए। तब तक अवकाश मिला और हमें अपनी तैयारी करने के लिए धारदार ढंग से अवसर मिल गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, ज्ञानवापी के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरी रिपोर्ट में भी ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिले हैं। सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग का दावा किया गया है। ज्ञानवापी में सनातन धर्म के निशान मिले हैं, सनातन संस्कृति के निशान मिले हैं। सर्वे में देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सर्वे की जो दोनों रिपोर्ट्स हैं उसमें ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत मिले हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। शिवलिंग का दावा इस दूसरी रिपोर्ट में किया गया है, जो आज कोर्ट के सामने रखी गई है। सनातन संस्कृति से जुड़े चिन्ह जो हैं वो मिले हैं, देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं, स्वास्तिक का निशान है। और आपको ये भी बता दें कि दूसरी रिपोर्ट जो है वो 3 दिन का जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से रखी गई कोर्ट के सामने। और ये देखिए, पहली रिपोर्ट में मंदिरों का मलबा मिला, दूसरी रिपोर्ट में तहखाने, दीवारों पर सनातन संस्कृति के निशान मिले। पहली रिपोर्ट बाहरी हिस्से का सर्वे था, जबकि दूसरी रिपोर्ट में ज्ञानवापी के अंदर का सर्वे किया गया। 3 दिन तक ये सर्वे हुआ था। अजय मिश्रा ने पेश की थी पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट आज विशाल सिंह ने वाराणसी के सिविल कोर्ट के सामने पेश की। 2 पन्ने की रिपोर्ट थी पहली रिपोर्ट और दूसरे पन्ने की 12 पन्नों की रिपोर्ट थी दूसरी रिपोर्ट, जो आज पेश हुई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में क्या कुछ था। 2 दिन का सर्वे हुआ था पहली रिपोर्ट का और दूसरी रिपोर्ट के लिए 3 दिन तक लगातार सर्वे हुआ। 10 घंटे और 10 मिनट का ये पूरा सर्वे था, जिसकी रिपोर्ट आज कोर्ट के सामने रख दी गई है। अब इस मामले पर जो सुनवाई है वो सोमवार यानी 23 तारीख को होगी। तो 23 तारीख को सुनवाई है और ये सुनवाई बहुत ज्यादा अहम है। उससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वाराणसी में सर्वे की पहली रिपोर्ट अजय मिश्रा ने पेश की। ज्ञानवापी परिसर के बाहरी हिस्से के सर्वे के दौरान ही उन्हें कई ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले जो इशारा करते हैं कि यहां कभी मंदिर था। जो खास देखा वहाँ पे कुछ जो है कलाकृतियाँ ऐसी थी जो मूर्ति आकार की दिखाई दे रही थी। और एक ऐसा जो है आकृति थी जो शेषनाग की तरह दिखाई दे रही थी, जो है उसके फन के आकार की टूटी हुई थी, वो थी। और कुछ गुम्बद के टुकड़े थे जो है, उसी से चौखट बना के जो है श्रृंगार गौरी के नाम पे जो पूजा जा रहा था। तो मैंने पूछा, क्या ये जो यहाँ पूजा आप देख रहे हैं, क्या आप लोगों की श्रृंगार गौरी यही हैं? तो वादी और उसके अधिवक्ता गण द्वारा बताया गया कि नहीं, जो ये बैरिकेडिंग के अंदर जो है वो हमारी श्रृंगार गौरी अंदर हैं, हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए हम उसको प्रतीक मान के इसी चौखट के पास श्रृंगार गौरी मान के उसकी मैंने किया हुआ है। उस हिसाब से 10% में ही मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ मंदिर का अवशेष ही है।